सत्यम शिवम सुंदरम। श्री शिव महापुराण से द्वितीय रुद्र संहिता से पहला अध्याय। परम पौराणिक सूत जी से शौनकादि ऋषियों की वार्ता। जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और लय के एकमात्र कारण हैं, उन अनंत कीर्ति वाले गौरीपति, अचिंत रूप वाले, निर्मल बोध स्वरूप, मायाश्रित किंतु माया रहित शिव जी को मेरा नमस्कार है। श्री व्यास जी ने कहा कि शिव जी जगत के पिता और शिव जी माता पार्वती तथा उनके पुत्र श्री गणेश जी को नमस्कार कर मैं इस संहिता का वर्णन करता हूँ। एक समय नैमिषारण्य में जब समस्त शौनकादि मुनियों ने परम भक्ति से सूत जी से यह प्रश्न किया कि शिव जी का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप क्या है और पार्वती जी सहित उनका दिव्य चरित्र क्या है, लोक के कल्याणकर्ता श्री शंकर जी किस प्रकार प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने पर क्या फल देते हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता शिव जी के अंग से उत्पन्न हुए हैं और इनमें महेश ही पूर्णांश हैं तथा शिव पार्वती का आविर्भाव और विवाह कैसे हुआ, उनकी उन सब लीलाओं को हमें बतलाइए। तो परम पौराणिक सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, इस उत्तम प्रश्न के लिए आप लोगों को धन्यवाद है, क्योंकि आप सत्य शिवनिष्ठों ने शिव जी की कथा संबंधी 3 बड़े ही उत्तम प्रश्न किए हैं, जो सुनने वालों को गंगा जल की भांति पवित्र करने वाले हैं। आपके प्रश्न के अनुसार शिव जी के चरित्र को यत्नपूर्वक मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ। आप लोग आदर पूर्वक सुनिए। जैसा प्रश्न आपने किया है, ऐसा ही शिव जी से प्रेरित हुए श्री नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। तब शिव भक्त ब्रह्मा जी ने प्रसन्न हो अपने पुत्र नारद जी को हर्षित करते हुए शिव जी का यश वर्णन किया था। श्री व्यास जी कहते हैं कि जब सूत जी ने ऐसा कहा तो उनके इस वाक्य को सुनकर वे सब ब्राह्मण कौतूहल सहित उस संवाद को इस प्रकार पूछने लगे कि हे सूत जी, हे महाभाग, हे शिव भक्तों में उत्तम बुद्धि वाले, यह ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद कब हुआ था, जिसमें भव बंधन से छुड़ाने वाले भगवान शिव की लीला वर्णित है। हे तात, उनके प्रश्न के अनुसार ही हमें वह सब प्रेम से सुनाइए। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का पहला अध्याय पूर्ण हुआ। आइए सुनते हैं दूसरा अध्याय, शिव जी की काम विजय। श्री सूत जी बोले, हे विप्रो, एक समय श्री नारद जी तप करने की इच्छा से हिमालय पर्वत की एक अत्यंत सुंदर गुफा में गए, जहाँ देव नदी गंगा जी बड़े वेग से बह रही थी। वहाँ रहकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने बहुत काल तक तप किया और जिसमें उन्होंने मौन होकर अहम ब्रह्म को समाधिस्थ होकर ब्रह्म साक्षात्कार करने वाला विधान को प्राप्त किया। उनके उस तप से इंद्र कंपित हो गए और विघ्न उपस्थित करने के लिए काम का स्मरण किया। महिषी का पुत्र काम इंद्र के सामने आया। स्वार्थ में कुटिल बुद्धि इंद्र ने कहा, हे महावीर, मेरे बड़े मित्र काम, तुम तो सर्वदा ही मेरा हित करने वाले हो। इस समय मेरी सहायता करो। तुम्हारे ही बल से तो मैं कितनों के तप बल का गर्व नष्ट कर राज्य करता हूँ। हिमालय पर्वत की गुफा में नारद मुनि तप कर रहे हैं। वे मन में शिव जी को धारण किए अचल समाधिस्थ हैं।
कहीं वे ब्रह्मा जी से मेरे राज्य की याचना न करें, अतः तुम उनके तप में विघ्न उत्पन्न करो। काम नारद जी का तप भंग करने के लिए वहां से चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने संपूर्ण कलाओं की रचना की। वसंत ने मद से नाना प्रकार का अपना प्रभाव दिखाया, परंतु नारद मुनि के चित्त में कुछ भी विकार नहीं हुआ और शिव की कृपा से इंद्र का गर्व नष्ट हो गया। कारण कि इसी स्थान पर पूर्व काल में शिव जी ने तप कर काम को जलाकर भस्म कर रति को वरदान दिया था और यह कह दिया था कि यहाँ पर काम का कोई भी प्रभाव उत्पन्न न होगा। तब अपनी गति को व्यर्थ हुआ देखकर कामदेव नारद जी के समीप से इंद्र के पास स्वर्ग में चले गए। इंद्र विस्मित हो नारद जी की प्रशंसा करने लगे। शिव जी की कृपा से नारद जी फिर कुछ काल तक वहां तप करते रहे। उसके पश्चात काम को जीतकर नारद जी गर्वित हो गए और शिव जी की माया से मोहित अज्ञानियों के समान उस वृत्तांत को कहने के लिए कैलाश पर्वत पर शिव जी के पास पहुँचे। नारद जी ने रुद्र को प्रणाम कर अभिमान से अपना सब वृत्तांत कह सुनाया और अपने को महात्मा और प्रभु समझा। इस पर रुद्र जी ने कहा, हे तात नारद, तुम धन्य हो, परंतु यह बात तो तुमने मुझसे कही है, इसको हरि भगवान के आगे मत कहना और उनके पूछने पर भी तुम इस वृत्तांत को गोप ही रखना और किसी प्रकार भी प्रकाशित न करना। तुम मेरे अत्यंत प्रिय विष्णु भक्त हो और विष्णु भक्त मेरे अनुगत होते हैं, इसी कारण मैं तुम्हें इतना समझाता हूँ। किंतु शिव जी की माया से मोहित नारद जी ने इस बात को हितकर नहीं समझा और होनहार की प्रबलता से कि जिसकी कर्म गति को विद्वान भी नहीं समझ सकते और शंकर भगवान की उस इच्छा का मनुष्य निवारण नहीं कर सकता, वे भी न कर सके और वे मुनिश्रेष्ठ ब्रह्मलोक को चले गए। वहां जाकर ब्रह्मा जी को नमस्कार कर उन्होंने अपने तपोबल से काम जय को बताया। ब्रह्मा जी ने इस बात को सुनकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया और फिर सब कारण जानकर अपने पुत्र को पुनः ऐसा कहने के लिए निषेध किया, परंतु ब्रह्मा जी के कहने पर भी नारद जी ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान न दिया, क्योंकि उनके मन में मद रूप अंकुर उत्पन्न हो गया था। लोक में शिव जी की जैसी इच्छा होती है वैसा ही होता है, क्योंकि उनके अधीन यह सब जगत है और उनकी ही आज्ञा में सब स्थित है। नष्ट बुद्धि वाले मदांकुर मन वाले नारद जी अपना वृत्तांत कहने के लिए शीघ्र ही विष्णु लोक में विष्णु जी के पास जा पहुँचे। उनके आगमन का सब कारण जानते हुए भी श्री विष्णु जी ने आदर से उठकर आगे जाकर इनका सत्कार किया और अपने आसन पर बिठाकर शिव जी के चरण कमल का स्मरण करते हुए नारद जी से पूछा कि हे तात, इस समय तुम कहाँ से आ रहे हो और यहाँ कैसे आए हो? हे मुनिर्वर्य, तुम धन्य हो, तुम्हारे आगमन से मैं पवित्र हो गया। भगवान विष्णु के इन वाक्यों को सुन गर्वित नारद मद सहित अपना सब वृत्तांत सुनाने लगे। भगवान विष्णु नारद जी के मदपूर्वक और सहेतुक वचन सुनकर सब कारण जान मन ही मन शिव जी की स्तुति करने लगे और नम्रता से मस्तक झुकाकर नारद जी से बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप धन्य हैं। हे मुने, काम मोहादिक तो उनको सताते हैं कि जिनके हृदय में तीनों देवताओं की भक्ति नहीं है, परंतु आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी और सर्वदा ज्ञान वैराग्य वाले हैं, फिर आपको काम विकार कैसे हो सकता है? आप तो जन्म से ही विकार रहित और सुंदर बुद्धि वाले हैं। मुनि श्रेष्ठ नारद ने भगवान के इन वचनों को सुनकर हृदय से उन्हें नमस्कार किया और हंसकर भगवान से बोले, हे स्वामिन, यह सब आपकी ही कृपा है। ऐसा कहकर हरि को प्रणाम कर इच्छा अनुसार स्थान को
चले गए। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ।